हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज दिनांक है 9 जनवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 9 जनवरी के करंट अफेयर और स्ट्रेटजी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वी गो, परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप HP JOIT, HP कांस्टेबल और HP GK की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा गया है स्वस्थ वायु अ नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। आपके गिवन ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी ISRO यानी कि इसरो, या फिर ऑप्शन डी BARC यानी कि बार्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा ऑप्शन बी। CSIR ने हाल ही में विकसित किया है मेड इन इंडिया स्वस्थ वायु और नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर, और इसकी हेल्प की है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो कि आपकी लोकेट करती है बेंगलुरु में। तो इन दोनों ने मिलके डेवलप किया है फर्स्ट मेड इन इंडिया स्वस्थ वायु और नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर। फ्रेंड्स, अगर जनरली तौर पे देखा जाए वेंटिलेटर आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर और सेकंड आपके मैकेनिकल वेंटिलेटर। अगर इनके डिफरेंस की बात करूं तो नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर वो वेंटिलेटर होते हैं जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अगर आपके फेस के ऊपर, आपके नाक के ऊपर जो मास्क के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे आपके वेंटिलेटर यूज़ किए जाएंगे ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपकी बॉडी में एज अ मास्क, जो मास्क की तरह यूज़ किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर। अगर बात करूं मैकेनिकल वेंटिलेटर की तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपके नाक के अंदर एक पाइप लगाई जाती है, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो ये जो वेंटिलेटर बना है स्वस्थ वायु, ये एक आपका नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंचाई जाएगी थ्रू अ मास्क। तो अगर बात करूं CSIR की यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में, और इसको जो फाउंड किया गया था वो किया गया था एक्रोकेट रामास्वामी मुदालियर एंड शांति स्वरूप भटनागर द्वारा। और आप इस पर्सनैलिटी का नाम याद रखें, शांति स्वरूप भटनागर की याद में CSIR ने 1958 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी शुरू किया था। और ये पुरस्कार, ये प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो फ्रेंड्स आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अच्छा काम करते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, तो ये आपकी इस्टेब्लिश हुई है 26 सितंबर 1942 को। प्रेसिडेंट होते हैं CSIR के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और DG हैं इसके प्रेजेंट में शेखर C मांडे। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। आपने मुझे उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है रूफटॉप सोलर सेगमेंट में MSMEs को वित्त योजना प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ साझेदारी की है। तो वो कौन सी कंपनी है जिसने सिडबी के साथ साझेदारी की है ताकि वो योजना प्रदान कर सके MSME सेक्टर को। आपके गिवन ऑप्शन टाटा मोटर्स या फिर टाटा पावर, ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन सी L&T, या ऑप्शन डी अशोक लीलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टाटा पावर। तो टाटा पावर ने साझेदारी की है सिडबी बैंक के साथ ताकि वो फाइनेंस स्कीम प्रोवाइड कर सके MSME सेक्टर को, ताकि वो भी रूफटॉप सोलर सेगमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। अगर बात करूं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी की, तो ये जो फ्रेंड्स एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जो कि आपका फॉर्म्ड हुआ था, सेटअप हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, और इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आप इस हेडक्वार्टर को याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके हेडक्वार्टर हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में।
इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है। आप ये भी फैक्ट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करेगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिन्होंने इनिशिएट किया है कि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाएगी 2023 तक। आपके गिवन ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वहाँ के रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जिनका नाम है हरदीप सिंह धांग, इन्होंने आपका अनाउंसमेंट की है कि वो बनाएंगे दुनिया का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि होगा 600 मेगावाट का और जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ओमकारेश्वर डैम के पास और नर्मदा रिवर में। और ये इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये प्रोजेक्ट बना देंगे और यहाँ पर बिजली बनना शुरू हो जाएगी बाय 2022 या 2023 के आसपास। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में सीएम है वो कौन है फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करूँ वो है मुंबई में, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु में, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर में और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल में। आपने मुझे मध्य प्रदेश के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है ट्राई फूड पार्क्स प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय। आपके गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो ट्राई फूड्स पार्क है ये फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया है मध्य प्रदेश में और ये जो फ्रेंड्स आपका एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है ट्राईफेड जो कि आपका स्टैंड करता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो इन दो संस्थाओं द्वारा चलाया गया है ट्राई फूड पार्क्स को बनाया गया है रिसेंटली मध्य प्रदेश में। और ये जो आपका ट्राईफेड है यानी कि द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपकी इस्टेब्लिश की गई थी 1987 में, जो आपकी काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। और इन्होंने रिसेंटली ये जो ट्राई फूड पार्क बनाया है ये बनाया है वन धन स्कीम के अंदर, जो कि आपका एक इनिशिएटिव्स है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राईफेड का। और बात करूँ इस स्कीम की तो ये लॉन्च की गई थी 14 अप्रैल 2018 को और इसका जो मेन काम है फ्रेंड्स वो है टू इम्प्रूव ट्राइबल इनकम्स थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। तो आज का मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है। तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है जस्टिस हिमा कोहली को किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके गिवन ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन डी तेलंगाना की हाई कोर्ट की हाल ही में चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस हिमा कोहली। आप इनका नाम याद रखें और ये फर्स्ट फीमेल होंगी जो तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होंगी और ये इससे पहले सीनियर मोस्ट जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की। तेलंगाना के अगर प्रेजेंट में सीएम की बात करूं तो वो है यहाँ के चंद्रशेखर राव और यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी टू प्रोटेक्ट द यूनिक लैंग्वेज कल्चर आइडेंटिटी एंड लैंड ऑफ लद्दाख। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अगुवाई में एक कमेटी सेटअप की है जो कि प्रोटेक्ट करेगी द यूनिक लैंग्वेज कल्चर आइडेंटिटी एंड द लैंड ऑफ लद्दाख। आपके गिवन ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला या फिर ऑप्शन डी के चंद्रशेखर राव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी की अगुवाई में सेटअप की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी जो कि काम करेगी टू प्रोटेक्ट द यूनिक लैंग्वेज कल्चर आइडेंटिटी एंड लैंड ऑफ लद्दाख। प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करूँ लद्दाख की तो वो हैं श्री राधा कृष्ण माथुर यानी कि आर के माथुर है प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया बुक के लेखक कौन है। आपके गिवन ऑप्शन विक्रम सेठ, ऑप्शन बी
लाला लाजपत रॉय, ऑप्शन सी चेतन भगत, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत रॉय। तो आप ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, आप इस बुक का नाम याद रखें। अनहैप्पी इंडिया जो है ये बुक लिखी गई है बाय लाला लाजपत रॉय द्वारा। अगर विक्रम सेठ की बात करें फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इन्हें जो है आपका साहित्य लिटरेचर अवार्ड भी मिल चुका है और ये पद्म श्री से भी सम्मानित है। इनकी जो फेमस बुक है उनके नाम है अ सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक। आप इन तीनों बुकों का नाम याद रखें, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और बात करूँ चेतन भगत की, तो इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो है 5 पॉइंट समवन, टू स्टेट, या फिर द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ और हाफ गर्लफ्रेंड। तो ये कुछ फेमस बुक्स थी जो चेतन भगत ने लिखी है, आप इनका भी नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? आपके गिवन ऑप्शन ए द यूनियन लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन बी सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लॉ, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, भारत का पहला विधि अधिकारी जो होता है वो होता है ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यही फ्रेंड्स आपका फर्स्ट लीगल एडवाइजर भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और प्रेजेंट में बात करूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो वो है के वेणुगोपाल, आप इनका भी नाम याद रखें। और इनके बाद जो सेकंड अधिकारी होता है विधि अधिकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो होता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वो है प्रेजेंट में तुषार मेहता, आप इनका भी नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांस हिमालयन नदी है? आपके गिवन ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी इंडस, या फिर ऑप्शन डी रावी। तो फ्रेंड्स अगर हिमालय की बात करूं तो हिमालय की रेंजेस जो है उनको रेंजेस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर बात करूं हिमालय की ट्रांस हिमालय रेंज की, तो ट्रांस हिमालय रेंज में आते हैं आपके फ्रेंड्स आपका काराकोरम रेंज, ये जो रेंज है आपकी ट्रांस हिमालय में आती है। और जो हिमालय रेंज में जो इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं वो है शिवालिक रेंज, पीर पंजाल रेंज, ठीक है, धौलाधार रेंज, और उसके बाद आती है आपकी जास्कर रेंज। ये सब जितनी भी रेंज है फ्रेंड्स ये आती हैं आपकी हिमालय में। तो आपसे पूछा गया कि ट्रांस हिमालय रीजन से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंडस रिवर जो है फ्रेंड्स आपकी ये ओरिजिनेट होती है ट्रांस हिमालय से। और जो बाकी रिवर हैं जैसे कि गंगा, रावी, ये जो रिवर जो आपकी ओरिजिनेट होती हैं हिमालयन रिवर से, यानी कि हिमालयन प्लेटो से ये रिवर जो है ओरिजिनेट होती हैं। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर इंडस इज द राइट आंसर। द 2 सब ग्रुप ऑफ हिमालय, एक है आपका ट्रांस हिमालय और दूसरा आपका हिमालयन रिवर। और जो ट्रांस हिमालयन रिवर है वो है आपकी इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, और जो आपकी हिमालयन रिवर है वो है आपकी द गंगा, यमुना एंड द ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा गया है द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। तो स्पीड ऑफ लाइट कब मिनिमम होगी? आपके ऑप्शन में वाटर में, ऑप्शन बी वैक्यूम में, ऑप्शन सी एयर में, या फिर ऑप्शन डी ग्लास में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो स्पीड है वो लाइट की मिनिमम होगी वो होगी ग्लास में। तो प्रकाश जब ग्लास से गुजरेगा तो उसकी स्पीड जो होगी उस वक्त सबसे मिनिमम होगी। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।